में लीप ईयर का पहचान हो गया था ना। नॉन सेंचुरी होगा तो किससे भाग देंगे? 4 से, और सेंचुरी होगा तो 400 से। यही था कहानी। हम लोग सर इसके आगे बढ़ गए थे, कोई भी रियल डेट पे हम दिन निकालने सीख गए थे। जैसे कोई एक वन लाइनर क्वेश्चन हो कि फलाना तारीख को कौन दिन है, हम लोग सीख गए थे। उसके लिए 2 कॉन्सेप्ट यूज किए थे। एक सर ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट था हमारा, मैं वहां पे रिपीट करा रहा हूं आपको कि बताइए 100 साल का ऑड डेज 5, 200 साल का ऑड डेज 300 साल का और 400 साल का, एंड यही साइकिल बार बार रिपीट होगा। तो जब 400 साल का 0 तो 800 साल का 1200 साल का, यानी 400 का जो भी मल्टीपल होगा सब 0 हो जाएगा। और अगर हमें बड़ा मिला तो उसमें से मैं 400 का मल्टीपल हटा दूंगा, जो बचेगा वो इसके हिसाब से हो जाएगा। तो नीतीश कुमार 1800 का ऑड डेज क्या होगा? हाँ, तो आपको सर 1800 में 400 का मल्टीपल 1600 हट जाएगा, और जब 1600 हट जाएगा तो 200 बचेगा, और 200 का क्या होता है? 3, इसीलिए 1800 का भी क्या होगा? 3। ये कॉन्सेप्ट था। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट था कि सर ईयर का ऑड डेज निकालना होगा, वर्ष का ईयर प्लस लीप ईयर करके हम लोग, और 7 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वो न कहलाएगा ऑड डेज। किसका? ईयर का ऑड डेज, यानी वर्ष का ऑड डेज। अरे समझ बात, वर्ष का ऑड डेज। ये दूसरा कॉन्सेप्ट था आपका। ये क्या है? शताब्दी वर्षों का ऑड डेज। और ये शताब्दी वर्ष जो नहीं होगा, जैसे 20 साल, 27 साल, 68 साल शताब्दी नहीं है, तो उनका ऑड डेज निकालने का तरीका है ये कि सर मान लो मैं पूछा 28 साल का कितना ऑड डेज होगा, तो आप डायरेक्ट 28 में 7 से नहीं भाग दे सकते। आपको 28 में पहले लीप ईयर जोड़ना होगा। तो 28 साल में कितने लीप ईयर? तो सर लीप ईयर 4 से भाग देने पे जो भागफल होता है उसको लीप ईयर कहते हैं। तो 28 में 4 से भाग देंगे तो कितना भागफल आएगा? तो वो 7 बढ़ जाएगा, 28 7 35, और 35 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसीलिए हम बोलेंगे कि 28 साल का ऑड डेज क्या होगा? 0। अरे समझ बात। एंड तीसरी बात थी कि सर अगर ऑड डेज 0 आया तो संडे, 1 आया तो मंडे, अगर ऑड डेज 2 आया तो ट्यूसडे, 3 आया तो वेंसडे, 4 आया तो थर्सडे, 5 आया तो फ्राइडे, एंड 6 आया तो सैटरडे। 7 आएगा क्या? नहीं सर, 7 आएगा तो पुनः उसको 0 बोला जाएगा। क्या यही 3 बातें याद रखनी थी? और इन 3 बातों के माध्यम से कोई भी डेट दिया जाए और पूछा जाए वो कौन सा दिन था, आप बता लोगे। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, प्रश्न है कि सर 26 जनवरी 26 जनवरी, अरे क्या बात है, को कौन दिन था? चलो 1985 ले लेते हैं। तो ये ठीक है, जीके का भी क्वेश्चन है हमारा, गुरुवार आंसर है, बट हम निकाल के देखेंगे कि गुरुवार आ रहा है कि नहीं। रिजल्ट आउट है ना, इसका आंसर आउट है, गुरुवार था ना उस दिन। निकाल के देखो तो आ रहा है क्या। ये कॉन्सेप्ट भी है कि सुनिएगा ध्यान से, बहुत आसान है। 26 जनवरी 1950 को कौन दिन था? तो आप थोड़ा डेट को भी अच्छे से देखो कि सर 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है, यानी 1950 में भी जस्ट एंट्री हुई है। तो सर हम इसके पहले 1949 तक का हम ऑड डेज निकाल लेते हैं। 1949 तक का ऑड डेज निकाल लेते हैं। अगर 1949 तक का निकाल लेंगे तो फिर तो 50 में एंट्री मारेंगे तो जनवरी महीना में ना एंट्री मारेंगे। तो आप 1950 तक का मत निकालो, क्योंकि निकालोगे तो वो निकल जाएगा 31 दिसंबर 1950। उसकी मदद से 1 जनवरी पे आओगे, फिर 26 जनवरी पे आओगे, तो बहुत मल्टीपल स्टेप हो जाएंगे। जब भी आपको लगे कि अभी अभी ईयर शुरू ही हुआ है, 1950 में जनवरी की बात हो रही है, यानी 1950 जस्ट स्टार्ट हुआ है अभी, तो आप उसके पहले का ऑड डेज निकालो, 1949 तक का निकाल लो। ये 1949 तक का जब निकालिएगा तो आप कहिएगा इसमें सेंचुरी 1900 प्लस 49 है, ऐसे है ना 1949। सर 1900, ये सेंचुरी का तो हिसाब किताब पहले ही हो चुका है। बताओ 1900 का ऑड डेज। सर 1900 में 400 का मल्टीपल 1600 हट जाएगा, बचेगा 300,
और 300 का क्या होता है 1, इसीलिए 1900 का भी क्या होगा 1। तो 1900 का ऑड डेज कितना हो गया 1। अच्छा ये बताओ, ये 49 वर्ष है ना, और वर्ष का ऑड डेज जो निकलता है वो डायरेक्ट केवल वर्ष में 7 से भाग देते हैं कि लीप ईयर जोड़ करके? गुड। तो आप बताओ इस 49 साल में कितने लीप ईयर? सर लीप ईयर की संख्या निकालनी होती है तो हम वर्ष में 4 से भाग देके भागफल प्राप्त करते हैं। लीप ईयर की संख्या निकालने के लिए लीप ईयर निकालना है तो आपको ईयर में 4 से भाग देना है, और आपको यहां जो भागफल आएगा, भागफल यहां आएगा ना, यही होगा कौन? लीप ईयर की संख्या, नंबर ऑफ लीप ईयर। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? जैसे आपको डिसाइड करना है कि कितने लीप ईयर है, ये 49 वर्ष है, आपको डिसाइड करना है इस 49 वर्ष में कितने लीप ईयर है, तो आपको इस 49 में किससे भाग देना होगा? 4 से। और क्या प्राप्त करना होगा? शेषफल की भागफल? भागफल। और जो जितना भागफल आएगा वही क्या कहलाएगा? लीप ईयर। तो 49 में 4 से भाग देंगे, क बार में जाएगा? तो जो बार में जाता है उसी को ना भागफल कहते हैं। यानी 12 लीप ईयर है, यहाँ 12 बढ़ जाएगा आपका। चलिए अब आप या तो 49 प्लस 12 में 7 से भाग दे दो, या अलग अलग दे के जोड़ लो। तो 49 तो 7 से कट जाएगा, 49 में 7 से भाग देंगे 0, और 12 में 7 से भाग देंगे 5, तो फाइनली कुल मिला जुला के 6 ना। 0 + 1 + 5 कितना आ गया? 6। ये जो 6 ऑड डेज आया वो कहां तक का आया? 1949 तक का आया। हमें 1949 तक रुकना नहीं है, हमें जाना है 26 जनवरी 1950। तो अगर 1949 तक ऑड डेज 6 आ गया तो हम अब आगे बढ़ेंगे कि पीछे जाएंगे? सर 26 जनवरी 1950 जाना है तो आगे जाएंगे ना कैलेंडर में। जब भी आप कैलेंडर में आगे जाएंगे तो ऑड डेज जुड़ेगा, और कैलेंडर में जब आप पीछे जाएंगे तो ऑड डेज घटेगा। तो बताओ जनवरी में क दिन जाना है? 26 दिन खाली जाना है। 26 दिन का ऑड डेज क्या होगा? तो सर दिनों का ऑड डेज 7 से भाग देकर रिमाइंडर होता है। तो 7 से जब 26 में भाग देंगे कितना शेष बचेगा? 5। तो 26 दिन का ऑड डेज क्या होगा? 5। 6 5, ये अभी भी 7 से बड़ा है, तो फिर से आप भाग दीजिए 7 से और फिर से निकालिए रिमाइंडर। जब तक 7 से छोटा नहीं होगा तब तक ऑड डेज नहीं कहलाएगा। तो ये 11 आ गया ना, इस 11 में पुनः 7 से भाग दे दो और रिमाइंडर निकाल लो, 4 आ जाएगा। यानी फाइनल ऑड डेज क्या आया? अगर फाइनल ऑड डेज 4 आया तो 4 ऑड डेज पे कौन दिन हुआ करता था? थर्सडे हुआ करता था। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्सडे, गुरुवार। यानी 26 जनवरी 1950 को क्या था? गुरुवार। क्लियर है बात? सीख गए वन लाइनर क्वेश्चन? कोई भी डेट बोला जाएगा, दिन निकाल लोगे आप? एक और निकाल लो खूबसूरत डेट। 15 अगस्त 1947 को कौन दिन था? गलती है, हमें 26 जनवरी 1950 का निकालना है। तो चूंकि 1950 अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है इसलिए हम 1949 तक निकाल लिए थे और आगे बढ़ गए, 50 में एंट्री मार दिए। लेकिन अगर आप इस पे ध्यान नहीं दिए कि जनवरी है कि क्या है, और आप डायरेक्ट 1950 का ही ऑड डेज निकाल दिए, तो कोई बात नहीं। आप 1950 का कैसे निकालोगे? 1900 + 50 करोगे, 1900 का 1 हो जाएगा। और जो ईयर के ऑड डेज होते हैं वो ईयर प्लस लीप ईयर करके ऑड डेज बनते हैं। तो 62 में भाग दोगे 7 से तो 6 रिमाइंडर आएगा, और 6 1 मिलके 7 होगा, यानी कि फाइनली 0 हो गया। 7 का मतलब 0 हो गया। यानी सर 1950 तक का जो ऑड डेज आया वो 0 आ गया। अच्छा सर 1950 जो है वो लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब इस वर्ष का अंतिम दिन भी वही होगा और प्रथम दिन भी वही होगा। ये जो 0 ऑड डेज आया ये अंतिम दिन को बता रहा है, क्योंकि मैंने पूरा 1950 तक का निकाल दिया। तो ये जो 0 आया वो किस डे को बताएगा? लास्ट डे को बताएगा। और लास्ट डे 0 के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? संडे हो जाता है। तो आप कहोगे सर ये जो 1950 है ना, सन 1950, ये संडे को खत्म हुआ था, और चूंकि ये लीप ईयर नहीं है इस वजह से संडे को शुरू भी हुआ होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1 जनवरी
1950 को संडे था। अगर 1 जनवरी 1950 को संडे है तो प्रश्न 1 जनवरी की नहीं है, 26 जनवरी की है। तो आपको ये प्रश्न पूछा है 26 जनवरी 1950 को कौन दिन होगा, ऐसा प्रश्न हो गया। देखो मंथ और ईयर सेम है तो सिर्फ और सिर्फ डेट बढ़ गया ना, कितना बढ़ गया? तो आपको बस केवल अंतर देखना, 1 और 26 का अंतर 25। ये 25 जो दिन आया अंतर, इसका ऑड डेज निकाल लो। 25 का ऑड डेज क्या होगा सर? हम 25 में 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे, वही ऑड डेज होगा। तो 7 तिया 21 जाएगा, 4 बचेगा, यानी सर 4 ऑड डेज मेरा आया। ध्यान से सुनना, अब वहां जाने की जरूरत नहीं है। ये जो 4 आया तो आप कहोगे ना 1 जनवरी का पता था और 26 जनवरी का निकालना है, तो क्या मुझे कैलेंडर में आगे जाना है? अगर मुझे आगे जाना है तो इस ऑड डे को जोड़ना पड़ेगा। तो मैं दिए गए दिन में वो ऑड डे 4 जोड़ूंगा। तो संडे में 4 जोड़ो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? थर्सडे। समझ गए अब? तो जब आप इसके मदद से निकालोगे तो ऐसे करना पड़ेगा, और डायरेक्ट 49 तक निकाल के आगे बढ़ना है फिर जोड़ लो। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। या कोई ये सोचेगा कि सर हम 31 दिसंबर निकाल लिए तो क्यों ना हम पूरा मंथ ही पीछे चल जाए, पूरा दिसंबर घटाओ, नवंबर घटाओ, अक्टूबर, सितंबर, जुलाई, अगर सब घटाओ तो भी यही आंसर आएगा। लेकिन आपको खुद से डिसाइड करना है कि कौन कम समय में आंसर देगा। क्या ये दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त घटाना ज्यादा टाइम ले सकता है? इससे अच्छा है कि आप 49 तक निकाल लेते और 26 दिन आगे बढ़ जाते। या ये भी अच्छा है कि 1 जनवरी का निकाल लिए और 25 दिन आगे बढ़ जाइए। अब इसमें 26 थोड़े आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि 1 जनवरी का हमको पता चल गया। वहां क्या था कि 31 दिसंबर का पता था 49 में। 49 में क्या था कि 31 दिसंबर का पता था और 26 जनवरी जाना था, इसलिए ना पूरा 26 दिन लिए थे। यहाँ 1 जनवरी का पता है और 26 जनवरी को जाना है तो 25 ही दिन न जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर? और सेकंड क्वेश्चन में दिया था 15 अगस्त 1947 को कौन दिन होगा? फ्राइडे आया है? चलो बहुत अच्छा, चेक करते एक बार, उसको भी सॉल्व करते। हाँ बता देता हूं, दोनों तरीके से बता देता हूं कि जब हमको सर आगे भी बढ़ के हम निकाल लेते हैं, पीछे भी घट के निकाल लेते हैं, तो हमारा अपना सेंस क्या कह रहा है कि सर हमें अगस्त में जाना है। तो अगर मैं 1946 तक का निकालूंगा तो जनवरी से लेके अगस्त तक जाऊंगा। अगर मैं 1947 का ही निकाल लूं तो दिसंबर घटूंगा, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, नजदीक 47 तक अगर निकालोगे तो फिर तो आपको पीछे बैक जाना पड़ेगा, क्योंकि वो निकलेगा 31 दिसंबर तक का। और अगर 46 तक निकालोगे तो आपको आगे चलना पड़ेगा। किस में कंफर्ट है, आगे चलने में कि पीछे जाने में? ठीक है, आगे ही चलते हैं, क्योंकि आगे ही चले हैं, पीछे न जाने गिर जाए तो दिक्कत हो जाएगा ना। चलो आगे चलते हैं। तो जब आगे जाना होगा तो आपको इससे कम 1946 तक निकालना होगा। 1946 कैसे निकलेगा सर? 1900 अलग करेंगे, 46 अलग करेंगे। सर 1900 तो सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी का हिसाब किताब एकदम ऑलरेडी कर लिया गया है। तो सेंचुरी 1900 300 के बराबर 1 हो जाएगा। और ईयर का हिसाब किताब सर ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7 गेट रिमाइंडर, तब ना ऑड डेज। तो बताओ 46 साल में कितने लीप ईयर? सर 4 से भाग दे के लीप ईयर निकलता है। तो 4 से 46 कौ बार में जाएगा? 11 बार में। यहाँ 11 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका 57, और 57 में हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 57 में 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे तो 7 8 56 और 1 बचेगा। तो यहाँ का ऑड डेज क्या कहलाएगा? 1, और यहाँ का 1। तो फाइनल 1 + 1 2 ऑड डेज आ गया। ये 2 ऑड डेज कहां तक आया? 1946 तक आया। क्या मुझे 1946 तक रुकना है कि आगे बढ़ना है? चलो आगे बढ़ते हैं। 2 आया था ना, ये 2 लिख लेते हैं। अब 46 के बाद जब 47 में एंट्री होगी तो पहले जनवरी आएगा ना, तो जनवरी का ऑड डेज 31 दिन का होता है 3। फरवरी का सर 47 की फरवरी 28 दिन की होगी, ये अवश्य ध्यान देना। क्या पता यहाँ पे 48 रहा होता तो उसकी फरवरी 29 दिन की हो जाती ना,
तो 47 में एंट्री मारे हैं, तो 47 की फरवरी कितने दिन की? 28 दिन का। तो 28 दिन का ऑड डेज 0। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई तक पहुंच गए। ये अगस्त में जब जाएंगे तो पूरा अगस्त की खाली 15 दिन, तो 15 का ऑड डेज 1। तो ये हो गया 15 दिन का। सबको मिलाना है तो हम जान रहे हैं ना 7 से बड़ा हो जाएगा, और जब 7 से बड़ा हो जाएगा तो फिर से 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। तो जब 7 से डिवाइड करना है तो क्यों ना इसमें से 7 हटा दिया जाए। 2 3 5 2 7, 3 3 6 1 7, बच गया 2 3 5, यानी सर फाइनल रिमाइंडर क्या आया? 5। और फाइनल रिमाइंडर 5 मतलब फाइनल ऑड डेज 5। अब 5 ऑड डेज पे कौन दिन होता है? इसीलिए 15 अगस्त को कौन दिन था? फ्राइडे था, शुक्रवार था 1947 में। समझ? चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। आपको मैं बोला था कि डेट देखिए ध्यान से। 12 अप्रैल 2028 को दिन पता करना है। सर 2028 में जो एंट्री हुई हमारी और अप्रैल महीना में रुक गए हम, तो सर अगर हम पूरा 2028 का निकालेंगे तब तो मुझे बैक आना पड़ेगा, और अगर हम 2027 का निकालें इससे जस्ट पहले वाला, और मैं आपको बोलूंगा ना कि यदि आप चाहते हो कि ज्यादा दिमाग न लगाना हो, एक बार में हम करें और आंसर सही आ जाए, तो यहां जो भी ईयर होगा ना उससे एक पहले वाला निकाल लेना। मत देखना अप्रैल है कि नवंबर है क्या है। आगे बढ़ने में कोई तकलीफ नहीं है। 5 कदम चल सकते हैं तो 10 कदम चल सकते हैं। तो हमेशा आप सुनो नियम कि आप हमेशा चाहते हो एक बार में आंसर सही आ जाए, तो आप हमेशा यहां जो भी ईयर होगा उसके पहले वाला वर्ष का ऑड डेज निकाल लेना। जैसे यहाँ 28 है तो 27 का निकाल लेना, यहाँ 27 रहता तो 26 का, यहाँ 50 रहेगा तो 49 का, ये पहले निकाल लेते हैं। तो सर ये निकलेगा 2000, अच्छा ठीक है, 2000 प्लस एक चीज दिखाता हूं, देखना सर 2000 अब प्लस 27 करेंगे तो 27 तो लीप वर्ष है ना, इसमें लीप ईयर जोड़ेंगे तो 27 साल में कितने लीप ईयर, तो ये 6 जोड़ देंगे। तो क्या ये 2027 तक का हिसाब हो गया? चलो 2027 के बाद मुझे 12 अप्रैल 2028 जाना है ना, तो पहले जनवरी ना आएगा, जनवरी, फरवरी, सर 28 की फरवरी 29 दिन की होती है, मार्च और अप्रैल में 12 दिन ना, सर ऐसे हम लिख लेते हैं। देखो पूरा पहुंच गए। सन 2000 के बाद 27 साल, और इस 27 साल के दौरान आया हुआ 6 लीप ईयर। उसके बाद 2028 में जब एंट्री मारे तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में 12 दिन ना, ये पूरा कंप्लीट लिख दिया। और सबको जोड़ना है कि सबका ऑड डेज निकालना है। चलो 2000 का ऑड डेज, 27 का ऑड डेज, 27 में 7 से भाग दो 6 का ऑड डेज 6, 31 का ऑड डेज 3, 29 का ऑड डेज 1, 31 का 3 और 12 का, आपको अभी भी बहुत बड़ा दिख रहा है। चलो सबको जोड़ते हैं, 6 6 12, 12 3, 15 1, 16 3, 19 5, 24। क्या सबको जोड़ जाड़ के 24 आया? लेकिन सर रिमाइंडर तो 7 से छोटा होता है, 7 से भाग देंगे, 7 तिया 21, बचेगा 3। तो क्या फाइनल ऑड डेज 3 आया? अगर फाइनल ऑड डेज 3 आया तो 3 ऑड डेज पे कौन दिन होता है? वेडनेसडे। इसलिए आंसर भी क्या होगा? वेडनेसडे। आ गया समझ में? यानी मेरा आंसर क्या है? बुधवार। एक बार और बताऊं? हाँ एक और बताऊं? सुना करो तनी ध्यान से, ऐसे रिफ्रेश कर लो, सुनो ध्यान से। सर 16 मार्च 2024 तक जाना है ना, तो नहीं आपको ये जो निकालना है डे, वो तो 16 मार्च 2024 का निकालना है। तो चलो कैलेंडर शुरू 111 से हमने पूरा हिसाब कर दिया है ना ऑड डेज का।
तो बताओ अगर 16 मार्च 2024 तक जाना है तो पहले हम 2023 तक पहुंच जाते हैं कंप्लीटली। उसके बाद 24 में जब एंट्री होगी तो जनवरी, फरवरी और मार्च में बाबू खाली 16 मार्च ना। बोलो ये हिसाब तो समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि सर हमें 16 मार्च 2024 का निकालना है तो हम पहले 2023 तक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जनवरी, फरवरी और 16 मार्च। चलो 2023 का ऑड डेज निकालते, सबका ऑड डेज ही तो निकालना है। 2023 का ऑड डेज निकलेगा 2000 प्लस 23 और इस 23 वर्ष के अंदर आए हुए लीप ईयर। यही भूल जा रहे हैं स्टेप। सर 2000 तो लिख लिया, 23 तो लिख लिया, इस 23 वर्ष का ऑड डेज डायरेक्ट 23 में नहीं भाग लगता है 7 से, लीप ईयर जोड़ के भाग लगता है। तो 23 में 4 से भाग देंगे 5 गो लीप ईयर ना। तो ये हिसाब हो गया 2023 तक का। जनवरी कितने दिन का होता है? 31। फरवरी कितने दिन का होगा? सर ये 2024 है, इसकी फरवरी 29 दिन की होगी। और मार्च में कौ दिन लेना है? 16। अब ना सबका ऑड डेज लिखना है। 2000 का, 23 का, 5 तो छोटा ही है, 31 का, 29 का, 16 का, ऐसे आ गया फाइनल। अब इसमें जोड़ जाड़ के 7 से भाग दे के निकालना होगा। तो जोड़ जाड़ के 7 से भाग दो या 7 हटा दो, बात एक ही होती है। जोड़ो, 7 हट गया, अब 5 1 6, तो क्या फाइनल 6 ऑड डेज आया। और फाइनल 6 ऑड डेज पे कौन दिन होता है? सैटरडे होता है। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे। नहीं हुआ क्लियर? अभी भी नहीं हुआ ना जी? कहाँ गड़बड़ा जा रही है? सुनो, कहो। अरे लाल ईयर कौन ईयर है, कौन साल है? 2024 लीप ईयर है कि नॉर्मल? 4 से कट जाता ना 24, तो लीप ईयर हो गई। लीप ईयर में फरवरी क दिन का? पहला क्लास छोड़ले हुआ, यहीं से ना शुरू किए थे कि लीप ईयर में फरवरी क दिन का। कहाँ दिक्कत हो रहा है? अब कल होगा दिक्कत का समाधान। कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है। सुनो, ठीक है, कर लो बंद। मेरी बात सुनो एक बार ध्यान से। जो डेट दिया है ना वहां तक तुमको पहुंचना है स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग मतलब 1-1-1 से, पहली तारीख, पहला महीना, पहला साल। तो बताओ एक वर्ष 1 से अगर हम 2024 तक आना चाहते हैं तो क्या 2023 साल गुजर गया? लिख लिया 2023। अब 24 में एंट्री मार रहे हैं तो 24 में हमको 16 मार्च तक जाना है, तो जनवरी फरवरी के बाद में 16 मार्च, ये लिख लिया। 2023 का सर ऑड डेज कैसे निकलेगा? सबका ऑड डेज लिखना है आपको। तो 2023 में सेंचुरी अलग कर लो 2000, और सेंचुरी का हिसाब ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन ये जो 23 वर्ष है इसका हिसाब सर, वर्ष का हिसाब वर्ष प्लस लीप ईयर करके होता है। तो 23 में कौ गो लीप ईयर आएगा? तो कहोगे लीप ईयर निकालने के लिए नियम है, नंबर ऑफ लीप ईयर निकालना है तो ईयर में 4 से भाग दे के कोशिएंट निकालो। तो बताओ 23 में 4 से भाग दोगे कितना भागफल आएगा? 5। वही देखो बगल में 5 लिख दिया हूं। ये बगल में इसका क्या है? लीप ईयर है। केवल ईयर नहीं लिखना है, लीप ईयर के साथ लिखना है। और उसके बाद जनवरी का 31, फरवरी में 29, मार्च में 16, सब ऑड डेज निकाल लो। अब समझ में आ गया? ये 5 डिस्टर्ब कर रहा था नहीं?